जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 क्लास 8 का, ठीक है, हम लोग पहला दूसरा कर चुके हैं। ऐसे भी ये आसान सवाल है, खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि पिछल का आप किए हो ना 8.1 का बताए हैं, उसको देख लेना, वरना इसका भी बनाया हुआ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आपको दिक्कत होगा तो देखना। तो इसका x का मान निकालना है, इसमें ऐसे बता दे रहे, इसमें y का मान निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई इससे करोगे इसमें, ठीक है। तो ये बनाया हुआ वीडियो देख लेना। हम लोग आज ये तीसरा सवाल हल करेंगे ना। चलिए तब देखते हैं। चलो तो लिखते हैं तीसरा का हल ना। मंगल मंगल बुध एक से थोड़ा बहुत हिंदी एरर हो तो आप देख लेना ना, ऐसे तो प्रयास करेंगे कि नहीं हो। तो क्या बोल रहा है, 5 घटाने पर परिणाम को 8 से गुना करता है। कितना घटाने पे? 5 घटाने पे परिणाम को 8 से गुना करता है। तो पूरा हिंदी में ही लिख देते, उसके बाद करते हैं सॉल्व ना। तो एक सवाल आएगा, वो सोची गई संख्या में से 5 घटाएगा, ठीक है। और गुना कितना करता है? 8 से गुना करता है। तो हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लेना 8 से गुना करने पर, ठीक है। 8 से गुना करने पे, तो अगर 8 से गुना कर देगा इस संख्या में तो कितना हो जाएगा? 8 लिख दो, x माइनस 5। इसके बाद भी आप लिख सकते हो इधर, क्योंकि यही संख्या में गुना करना है जो सोचा था। हम इधर 8 लिखने वाले थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। वह सोची गई संख्या के 3 गुनी है। जो परिणाम है उसका कितनी है? सोची गई संख्या के 3 गुनी। कहाँ परिणाम है ना? परिणाम कितना है? कितना परिणाम मिला आपको? 8 x माइनस 5। उसका क्या है? वह 3 गुना है। तो पहला गुना माने थे x, 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। मतलब पहला गुना आप x माने तो 3 गुना कितना हो जाएगा? x गुने 3 हो जाएगा, तो 3x ही होगा, ठीक है। अगर 4 गुना बोलेगा तो 4 से गुना करोगे आप, 5 से कहेगा तो 5 से करोगे आप। अब ये आपका समीकरण के रूप में आ गया। अब इससे आप सॉल्व कर सकते हो हल। ये तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मैं अंदर से नहीं बताने वाला, इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। अब से समीकरण खुद आप सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा ना, इससे इसमें गुना करते हो, अब इससे इसमें करते हो तो कितना हो जाएगा? 8 पचे माइनस का 40, 3x कितना हो जाएगा? 8x माइनस का 3x बराबर में इसको इधर भेजेंगे प्लस का 40, यानी कि कितना होगा? 8 तो 5x हो जाएगा, बराबर में 40 घटेगा ना। अब बताना कितना होगा? x को स्वतंत्र करोगे, 40/5, 5 के पहाड़ा में 40 कितनी बार में? तो x बराबर कितना? 8 पचे 40 हो गया सॉल्व। अब आप सोची गई संख्या कितना, देखो आप लिख लेना अतः करके, ठीक है, या अब क्या होगा? तो 5 वह संख्या कितनी है x के जगह पे? तो मंगल द्वारा सोची गई संख्या कितना आया? कितना आया? 8। यह x का मान आया, क्योंकि x जब पे आया सोची गई संख्या, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना आया? 8। अब दूसरा सवाल देखो, चौथा मतलब 2 अंकों वाली एक संख्या का दहाई अंक, ठीक है, इकाई अंक के 3 गुनी है। तो इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। लिखो, इसको भी हल करो फटाफट एकदम। क्या लिखेंगे? माना इकाई अंक, माना इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? x हो जाएगा। x ही मान रहे हैं ना आप, y ABCD कुछ भी मान सकते हो, x जेन्युइन है इसलिए मानने में अच्छा लगता है। और दहाई अंक कितना है? देखो, 2 अंक वाली एक संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुनी है। दहाई अंक जो है 3 गुना है इकाई अंक से। देख रहे हो, पलट के ऐसा बार कटता है ना कि बच्चा लटक जाए, लेकिन हम लोग पटकने वाले हैं, लटकने वाले नहीं हैं।
दहाई अंक कितना हो जाएगा? 3 गुनी पूछा है तो 3x होगा ही, तो समझ में आ रहा है। बहुत सवाल बना लिए हो आप, इतना तो अब दिमाग काम करना चाहिए आपका। ठीक है, अब सोची गई संख्या जो होगा आपका, क्या बोल रहा है कि जो दहाई अंक है इकाई अंक से 3 गुनी है, इस संख्या में इसके अंक बदल के, थोड़ा सा देखना यहाँ पे बहुत गलती होता है। संख्या बराबर क्या होता है पता है ना? अच्छा, संख्या बराबर पता है कि दहाई पहले आता है, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे पढ़ते हो। तो दहाई कितना होता है? दहाई 10 पे आता है ना, इकाई 1 पे आता है, दहाई 10 पे आता है, और जोड़ते हो आप। ठीक है, इकाई कितना से गुना करोगे? 1 से। तो इकाई, तब दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, बढ़ते हो हजार में गुना करना पड़ेगा, समझे? ऐसे जैसे सैकड़ा आ गया 100 को कोई अंक रहेगा उससे गुना करोगे तब ना सैकड़ा कहाएगा। दो का सैकड़ा माने कितना हो जाएगा? 200। अब दहाई का सैकड़ा 10 होगा। अब देखो उसको क्या बोल रहा है आप, अंक परिणाम मिलता है। देखो क्या, अंक बदल कर प्राप्त संख्या जोड़ने पर, अभी नहीं, इस संख्या में इसके अंक बदल कर पहले 3 गुना करना है। अब अभी संख्या पहले आपको बताना है, इस संख्या बताना पड़ेगा आपको। तो संख्या बताने के लिए क्या करोगे कि जहाँ पे दहाई अंक है 3x, उसको गुना करोगे 10 से और प्लस कर दोगे किस में? इकाई अंक में। इकाई अंक 1 है, 1 को गुना करोगे 1 से तो 1 ही होगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो कितना हो जाएगा? 30x प्लस का 1। कितना होगा? 30x प्लस का 1। इसको आप समीकरण 1 मान लो या 1 लिख लो ऐसे ही थोड़ा देर के लिए। अब यही चीज़ को बोल रहा है कि इसके अंक को बदलकर प्राप्त संख्या। अब इसका अंक बदलना है। अंक कैसे बदलोगे कि दहाई अंक के जगह इकाई अंक कर देना, और इकाई अंक के जगह दहाई अंक कर देना, मुर्गी लोग। तो क्या होगा, सॉरी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, रियल मत समझ लेना। तो अंक बदल के देखो, ऑब्जेक्टिव पूछेगा जहाँ तक हमको लगता है, तो जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करो या पूरा लिख लो। बहुत लोग बोलता है भैया पूरा नहीं लिखवाते, लिख ला, पूरे लिख ला। अब उतना नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर दें। कितना होगा? लिख लो रे भैया मेरे, लिख लो। एगो की दिक्कत हो रहा है यहीं पे, तो तुम लोग को तो होना ही लाजमी है। दहाई देखना, हिंदी एरर हो सकते हैं हमसे कभी कभी, नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। हिंदी से नहीं पढ़े हैं ना, तो हिंदी उतना ध्यान नहीं रहता है। टेंस पढ़े हैं, 1 टेंस। तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, x गुने 10 प्लस का इकाई अंक की जगह किसको भेजना है? बदलना है अंक को ना, अंक बदलना है। इकाई को दहाई करना है, दहाई को इकाई करना है, मतलब 3x हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 10x प्लस का 3x, इसको 2 मान लो। पलटे इधर कॉपी। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार हम फिर से दिखा देते हैं। देखो इसको कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अंक को पलटे हैं, इधर उधर किए हैं। इकाई अंक, दहाई अंक था, उसको हम लोग क्या किए? दहाई अंक पे रहने दिए पहला बार में। दूसरा बार में बोला कि दहाई अंक को इकाई अंक में बदलो। ठीक है, दहाई अंक को हम लोग इकाई अंक के पास ले आए। ठीक है, यहाँ पे ले आए हैं, और इकाई अंक को दहाई अंक के पास ले आए हैं। बोर्ड में बनाते हैं, थोड़ा समझ में भी आता है, इसमें तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, यही टेंशन रहता है। अब देखो आपके पास क्या मिला, ये दोनों को अब क्या करना है आपको, आगे सवाल में बोला है ये दोनों में प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है उसमें जोड़ना है 88। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। कितना आया था देखो, यहाँ 30x प्लस x 31 हो जाएगा, और 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 13। 31 प्लस 13, तो 31x प्लस का 13x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 88 ना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 100 कितना हो जाएगा? 44 ना, जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। 3 1 4 और 3 1 4 बराबर कितना हो जाएगा? 88।
आगे देखो, x को स्वतंत्र करो, बराबर में कितना है 88 88 बटा 44, कितना बार में, 2 बार में ना। x बराबर कितना आया 2। तो बताओ कि इकाई अंक कितना है x और दहाई अंक 3x था ना। तो देखिए इकाई, अतः इकाई अंक बराबर x था, x जगह पे कितना आया 2 और दहाई अंक कितना है 3x है ना। तो 3 गुने 2 यानी कितना आएगा 6। अब देखो जो हमारे मैथमेटिका के बच्चे हैं उनको आज लुलु पुतु करेंगे हम, दो दिन से उन लोग को लुलु पुतु कर रहे हैं सवाल में। इसके आगे उन लोग को बताएंगे ही नहीं, बोलेंगे गलती है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा पढ़ोगे आप क्वेश्चन, गौर से फरमाओगे क्वेश्चन को, तो उसमें लास्ट में बोला है आपको संख्या निकालने के लिए। बुक तो बंद हो गई है, टाइम लगेगा। लास्ट में आपको संख्या निकालने के लिए बोला है ना। तो क्या करोगे संख्या निकालने के लिए, पता है आप संख्या निकालने के लिए संख्या बराबर लिखोगे। संख्या बराबर देखो जैसे कि यहाँ लिखे हो ना आप मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये नहीं बताने वाला हूँ, जो वीडियो देखा है उसी को बताएंगे। दहाई गुने 10 है, प्लस में इकाई गुने 1। दहाई कितना आया हम मेरे पास, और इकाई कितना आया। दहाई की जगह पे मेरे को यहाँ देखो 6 आया, और इकाई की जगह पे 2 आया। तो ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। संख्या सूत्र आपको पता है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना, थोड़ा सा शॉर्ट को बनाना सीखो। 6 दहाई को गुना करते 10 से ना, और इकाई को जोड़ रहे थे, कितना होगा 60 प्लस 2 यानी कि 62 आंसर। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।